बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है। हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16 फ्रॉम द ट्रेसिस वेबसाइट। तो आज के सेशन में वही डिस्कस करेंगे। एंड वंस अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अ यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। लेट्स सी हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 16 फ्रॉम ट्रेसिस वेबसाइट। एज वी ऑल नो, अगर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए फॉर्म 16 कितना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि फॉर्म 16 के अंदर उनके सारे के सारे सैलरी की डिटेल्स दी जाती है कि उनकी सैलरी कितनी उन्होंने सैलरी ली है, ग्रॉस सैलरी, और कितना उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कौन कौन से अलाउंसेस उनको मिले हैं। और उसी के बेसिस के ऊपर जो आईटीआर 1 है, जो सैलरीड एम्प्लॉयज है, उनकी आईटीआर फाइल की जाती है। तो बेसिकली फॉर्म 16 क्या है? फॉर्म 16 एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज को देते हैं जिनका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और उसी के बेसिस के ऊपर जो आईटीआर 1 है वो फाइल की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जब भी हमने फॉर्म 16 को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो हमारे ट्रेसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास टेन नंबर है, पैन नंबर है तो टेन नंबर है, और टेन नंबर के बाद हमने अपने ट्रेसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन की हुई है। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपका वहां पर एक वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड आपका होना चाहिए, और अगर आपका नहीं है तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे और उससे ट्रेसेस के अंदर अपना लॉग इन करेंगे। और वेरीफाई करो कि आपने मेक इट श्योर कि आपने अपनी टीडीएस की स्टेटमेंट जो है वो फाइल कर दी हुई है, क्योंकि टीडीएस की स्टेटमेंट अगर आपने Q1 Q2 Q3 Q4 26 क्यू अगर आपने चारों क्वार्टर्स की फाइल की हुई है तो उसके बाद ही आप अपना फॉर्म 16 जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और जो भी आपने अपने पैन नंबर वहां पे दिए हैं एम्प्लॉयज के, मेक इट श्योर कि वो आपको करेक्ट देने हैं। जो हमारी 26 क्यू रहती है, ठीक है, 24 क्यू, 26 क्यू तो होती है टीडीएस अदर देन सैलरीड एम्प्लॉयज, और 24 क्यू जो हमारी रहती है डेट इज फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज। तो Q1 के अंदर उसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं, जैसे कि ग्रॉस सैलरी उसकी जो है उसके अगेंस्ट उसका एम्प्लॉय का जितना जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वही चला जाता है। Q2 में भी, Q3 में भी और Q4 में भी ये डिटेल तो जाती है कितना उसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, और साथ ही साथ उसका पूरे साल की उसकी सैलरी वहां पे एक रहता है कि कितनी उसकी सैलरी थी, ग्रॉस सैलरी। उसके अंदर हमने कौन कौन से उसको डिडक्शंस दिए हैं, कोई अलाउंसेस दिए हैं, जो भी आपने अलाउंसेस अगर उसकी सैलरी के अलावा कोई अलाउंसेस उसको दे रहे हो, उसके साथ साथ उसके जो भी डिडक्शंस हैं वो सब उसको रहेंगे। लेकिन अगर वो पुरानी स्कीम के अंदर है, ठीक है, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम है, न्यू रिजाइम के अंदर तो आपको पता है कि बहुत सारी डिडक्शंस है जो कि आपके पास एप्लीकेबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजाइम के अंदर जा रहे हो तो कई सारी डिडक्शंस जो कि हमें पहले मिलती होती थी तो वो वाली अभी भी मिल रही है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने ओल्ड रिजाइम सिलेक्ट किया है या फिर न्यू रिजाइम को सिलेक्ट किया है। और जब एम्प्लॉयर ने अपनी Q4 की टीडीएस की रिटर्न जो है वो भर दी है तो उसके बाद ही आप अपना जो है फॉर्म 16 डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेसिस के पोर्टल के ऊपर जाकर tdscpc.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर लॉग इन करना है। लॉग इन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड अपना डालना है, टैन नंबर के थ्रू हम अपना लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऊपर कई सारे टैब्स आते हैं। ऊपर वाले जो टैब्स है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है डाउनलोड्स की। डाउनलोड्स में हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हम फॉर्म 16 को क्लिक कर देंगे। एक बार हम लोगों ने फॉर्म 16 को सिलेक्ट कर दिया, देन उसके बाद हम लोगों को वहां पे टाइम पीरियड उसका रेलिवेंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो सिलेक्ट करना है, और क्वार्टर उसका सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉर्म 16 के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेलिवेंट फाइनेंशियल जो है जो कि अभी है फाइनेंशियल 2024-25 उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और वहां पे आते हैं कि एंटर आपको करना है इंडिविजुअल पैन या फिर यूज करना बल्क पैन ऑप्शन फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयज। अगर तो किसी पर्टिकुलर का निकाल रहे हो तो इंडिविजुअल, लेकिन आपको क्योंकि बल्क में ही सभी का ही निकालना है तो आप मल्टीपल एम्प्लॉयज जो है बल्क पैन वाले में जाएंगे। तो वहां पर ऑथराइजर जो आपने ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी वहां पे आ जाएंगे आपके पास, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो अपने सबमिट कर देंगे, रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप अपने डाउनलोड ऑप्शन के अंदर देख पाओगे कि आपने ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट करके रखी हुई है। अब वो जो सबमिट का स्टेटस है, सबमिट के स्टेटस से अवेलेबल लाने के लिए आपको वेट करनी है, और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहते हैं वो रहते हैं अप टू 48 आवर्स, ठीक है।
नॉर्मली ये क्या है कि 5 to 6 आवर्स में आपने जो भी डाटा सबमिट करते हो उसको अवेलेबल कर देता है। बट अभी करंटली कहीं दिक्कत आ रही है, मतलब 48 आवर्स तक मैक्सिमम वो जो है प्रोसेसिंग टाइम ले लेता है। उसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे और रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स को वहां पर चेक करेंगे। रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स के अंदर आपके पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। एक बार ही आपके पास ये वाली ऑप्शन अवेलेबल हो गई तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करोगे इस जिप फाइल को। ठीक है, वहां पर HTTP आपके पास इस तरह से डाउनलोड लिंक आपके पास आ जाएगा, स्टेटस में अवेलेबल आ जाएगा, वहां से आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करके उसकी PDF को एक्सट्रैक्ट करना है। वो कैसे, वहां पे एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर जो है यहीं पर आपके पास मिल जाएंगे। डाउनलोड्स में जाके आपके पास कि कौन सी आप लोगों को करना है, फॉर्म 16 के लिए आपको करना है, तो उसके लिए आपको एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएगा। उसके थ्रू आप क्या करोगे, डाउनलोडेड फाइल को अनजिप कर लोगे, अपना पासवर्ड लगाओगे। पासवर्ड क्या रहेगा आपका, पैन। पैन को अपर केस के अंदर लगाना है। ठीक है, लेट सपोज जो भी आपका पैन है सारे के सारे कैप्स लॉक ऑन करके आपको पैन नंबर वहां पर लिखना है। कई सारी आती है क्वेरीज कि हम लोगों ने पैन नंबर लगाया है लेकिन ओपन नहीं हो रही, तो पैन नंबर को अपर केस के अंदर आपको लिखना है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, कई बार क्या होता है कि पैन मिसमैच हो रहा है, ठीक है, पासवर्ड के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको अपर केस पैन ही यूज करना। और इनकेस अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो वहां पे ट्रेसेस हेल्प डेस्क का दिया हुआ है, तो वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट इसी के थ्रू आप लोग फॉर्म 16 अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो समराइज अगर मैं कर दूं आपको, आपको क्या करना है, tdscpc.gov.in की साइट के ऊपर जाना है। वहां पे आपको अपना लॉगिन करना है, थ्रू टैन के थ्रू आपको अपना लॉगिन करना है। और डाउनलोड्स में जाके आपको फॉर्म 16 को डाउनलोड करना है। वहां पे फाइनेंशियल देना है आपको, फाइनेंशियल के साथ साथ आपको अपनी जो डिटेल्स मांगी गई है वहां पर आपको देनी रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या देंगे, Q4 की डिटेल्स दे देंगे। Q4 के अंदर हमारी जो एक्नॉलेजमेंट का नंबर चला जाएगा, उसके साथ साथ उसके अंदर जो भी है 3 पैन, और पैन के अगेंस्ट जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, किसी एक चालान के अगेंस्ट आपको डिटेल्स देनी रहती है कि एक चालान की डिटेल्स आती है और उसके अंदर 3 पैन नंबर और 3 पैन के अगेंस्ट जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया उसका अमाउंट देना रहता है। अमाउंट के बाद .00 जरूर लगाना है इंडियन करेंसी के अंदर। ठीक है, तो आपको लगा के उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी ऑप्शन जो है वो सबमिटेड हो जाएगी। जैसे आपकी ऑप्शन सबमिटेड हो गई, आपको वेट करनी है जब वो आपकी ऑप्शन सबमिटेड से अवेलेबल हो जाएगी। जब वो अवेलेबल हो जाएगी तो अगेन आप क्या करेंगे, डाउनलोड्स में ही जाके उसको डाउनलोड कर लोगे। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी ऑप्शन जो है जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आप क्या करोगे, उसका पैन नंबर जो है वो यूज करेंगे वहां पर। वो वहां पे आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आपके पास उसकी फाइल को ओपन करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो पैन नंबर आपको देना है, कैप्स लॉक ऑन करके देना है और अपने फाइल को आप अनजिप करके तो वहां पे डाउनलोडिंग के ऊपर लगा दोगे और जितने भी आपके फॉर्म 16 है वो सारी की सारी PDF फाइल जो है आपकी एक फोल्डर के अंदर बन के आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म 16 को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी इनकेस अगर कोई आपके पास कोई क्वेरी आती है तो आप हमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।